परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। प्रयागराज के महाकुंभ में हुए भगदड़ पर भावुक हुए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा कि 30 लोगों की जान गई है, जिस पे अब न्यायिक जांच होगी। मृतकों को 25-25 लाख रुपए देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ पर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान वह काफ़ी भावुक दिखे। उन्होंने कहा कि 30 के आसपास मौतें हुई हैं। मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदना सभी मृतक के परिजनों के साथ है। उन्होंने मृतकों के परिजन को 25-25 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। योगी ने कहा कि घटना की न्यायिक जांच के लिए हमने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें जस्टिस हर्ष कुमार, पूर्व डीजी बीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह अध्यक्षता में आयोग बनाया गया है। न्यायिक आयोग 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव और डीजीपी खुद प्रयागराज का दौरा करेंगे। योगी ने कहा कि 36 घायलों का इलाज प्रयागराज के अस्पताल में चल रहा है। भगदड़ की घटना इसलिए हुई क्योंकि भीड़ में अखाड़ा मार्ग का बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। पुलिस, एनडीआरएफ और बचाव दलों ने घायलों को अस्पताल भेजा। प्रशासन सभी बंद मार्ग को खुलवाने में तत्परता से लगा रहा। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान करने के लिए कल शाम 7 बजे से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज एकत्रित हुए थे। अखाड़ा मार्ग पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, जिससे 90 से अधिक लोग घायल हो गए। 30 लोगों की मौत हो गई। हमने इतने श्रद्धालुओं के आने की पर्याप्त व्यवस्था की थी। पुलिस के स्तर से इसकी अलग अलग तरीके से जांच की जाएगी। सीएम ने कहा कि प्रयागराज में आज 8 करोड़ लोगों का दबाव था। आसपास के जिलों से भी लोगों को यहां आने के लिए रोका गया। इतना भारी दबाव पहली बार देखने को मिला। मौनी अमावस्या पर मुहूर्त सुबह 4 बजे से था। प्रशासन के अनुरोध पर अखाड़ों ने अमृत स्नान स्थगित कर दिया। मिर्जापुर, भदोही और जौनपुर जिलों में होर्डिंग बनकर श्रद्धालुओं को रोका गया। सभी अखाड़ों के स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा है। रेलवे ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए लगभग 300 से अधिक ट्रेनें अभी तक चलाई है। रोडवेज प्रशासन ने 8000 बसों को लगाया है, जिसमें लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। अमृत स्नान की वजह से ज़्यादा पाटून पुल बंद थे। इस कारण संगम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई। इसी दौरान बैरिकेडिंग में फंसकर कुछ लोग गिर गए। यहां देखकर भगदड़ मच गई। संगम नोच पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। इसमें जब भगदड़ मची तो भागने का मौका नहीं मिला। वो एक दूसरे पे गिरते चले गए। जबकि सरकार द्वारा इतनी व्यवस्थाएं की गई थी कि चारों तरफ से प्रशासन की व्यवस्था सख्त थी। बैरिकेडिंग थी। बैरिकेडिंग टूटने और अमृत स्नान के समय को लेके भगदड़ होने से ये हादसा होने की संभावना हुई। इस पे जांच हो रही है। बहुत जल्द जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद जिसके पक्ष में इसके जो जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। तक के परिजनों के प्रति हम प्रदेश सरकार की तरफ से, जिन्होंने इस हादसे में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, वहां पर मेला प्राधिकरण के पास वो पूरी सूची है। उन लोगों ने उसको वहां पे जारी भी किया है। मैं उन सब के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं और परिवारजनों को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी कर रहे हैं।